जो लोग पूरे विवाद को खड़ा करके बिहार को प्रदूषित कर दिया, किन किन लोगों ने इस पर कार्रवाई भागने से काम नहीं चल रहा। हम या हमारे सेक्रेटरी वहां जाकर के ही समीक्षा करने मिला, हिम्मत करेगा कोई फोर्जरी करने का, फर्जी दस्तावेज उपयोग करने का, उसमें चाहे फोर्स कौन है। आप लोग आज तक इसका उपयोग क्यों नहीं? पहले आपने क्या किया, हमने क्या ये 15 दिन में क्या कमाल करेंगे और धमाल करेंगे। आपकी दहशत की गूंज पूरे बिहार में करनी चाहिए। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लगातार चर्चा में बना हुआ है बिहार का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, और हम आपको दिखा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं कि किस तरह से धड़ल्ले के साथ एक्शन ले रहे हैं मंत्री विजय कुमार सिन्हा। और आपको बता दें कि आज पटना के ज्ञान भवन में भूमि सुधार जन कल्याण कार्यशाला का भी आयोजन किया गया था। और बड़ी बात यह है कि विजय कुमार सिन्हा एक बार फिर से भड़क उठे थे। विजय कुमार सिन्हा को एक बार फिर से गुस्सा आ गया था। गुस्सा किस पर आया था, क्यों भड़क उठे थे मंत्री जी, क्या कुछ हुआ था भीतर में, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। भूमि विवाद आप लोगों ने आपराधिक कानून प्रावधान का उपयोग आज तक किया है कोई? एक भी व्यक्ति, एक भी पदाधिकारी अगर जो किए हैं तो हाथ खड़ा करिए, तो खड़ा हो जाइए। तो एक व्यक्ति किया है, ठीक है। इसके संदर्भ में जानकारी किनको किनको है, जरा हाथ उठाइए। तो क्योंकि हम भी बुला कर यहाँ पूछेंगे कि आपके विभाग के अंदर जो जो कार्य हो रहे हैं और उसमें क्या कानूनी प्रावधान है, क्या प्रक्रिया है, ये हमारे नॉलेज में है या नहीं। मतलब आज तक एक भी व्यक्ति को छोड़ करके आप खड़े हैं, इसके लिए मैं आप कैसे अच्छा माइक लेकर खड़ा है, बैठ जाएंगे। मतलब कोई भी व्यक्ति आपराधिक कानून प्रावधान आईपीसी बीएनएस का उपयोग नहीं किया। हम अपनी बात को रख करके 5 जो महान व्यक्ति हैं, सबसे रैंकिंग में नीचे हैं, हम उनको बुलाएंगे और हम जानकारी प्राप्त करेंगे। हम किसी को भी बुला लेंगे। तो एक बार जरा माइक दीजिए, नीचे के 5 व्यक्ति को दिए तो नाम बोले। जो सर 163 सर, जिसको पहले 144 था सर, उसका अनुमोदन स्टूडियो से यहाँ मेरे यहाँ से जाता है सर। कितना दिन से है अंचलाधिकारी? सर 2 माह हुआ है सर यहाँ पे। नहीं, 2 माह सर। सर्विस का 2 माह हुआ है। नहीं सर, अंचलाधिकारी 2 माह सर, पहले राजस्व अधिकारी थे सर। आपने कभी इस धारा का उपयोग किया है? सर शनिवार को जनता दरबार में करते हैं सर, 1 दिन से सर। अभी हमने पूछा कि आपराधिक कानून प्रावधान जालसाजी फोर्जरी में फर्जी दस्तावेज का उपयोग किया, धोखाधड़ी किया, षड्यंत्र किया या झूठा शपथ पत्र साक्ष्य दिया। आप ये 5-6 तरह का जो लोग पूरे विवाद को खड़ा करके बिहार को प्रदूषित कर दिया, किन किन लोगों ने इस पर कार्रवाई किया।
कानूनी प्रावधान का उपयोग किसने किया? आपने क्या किया बताइए। सर भूमि विवाद में सर 10 का हम लोग का रजिस्टर रहता है सर। हाँ ऐसे तो सर मेरे द्वारा से 107 का अनुमोदन जाता है सर, और एसडीओ सर के यहाँ से 163 सर बीएनएस के लिए सर आता है, तो हमारा प्रपोजल करके सर एसडीओ सर के यहाँ भेजा जाता है सर। इनसे पूछिए जरा, सबसे बॉटम पर आप ये इसीलिए है क्या? नहीं सर। रैंकिंग में सबसे नीचे आप हैं। सर ये महानता क्यों है आपकी? सर ये जमैया जैसा बाढ़ ग्रस्त इलाका था सर, और यहाँ पर कोई रेगुलर सीओ नहीं था सर, इसलिए बहुत कामों की सर पेंडिंग था सर। 2 महीना से आए हैं सर, हम पेंडेंसी घटाएंगे सर। सर दिसंबर मंथ में अच्छा हो जाएगा। 163 ये प्रिवेंटिव एक्शन की कैटेगरी में आता है। आपने अगर किसी ने फर्जी कागजात लगाया है या कोई गलत जानकारी दे करके आवेदन दिया या गलत कागज लगा करके किसी चीज में विवाद पैदा किया, तो दंडात्मक रूप में क्या किया? ये तो आपका प्रिवेंटिव है कि वहाँ पर 144 के तहत जो है यथास्थिति कायम रहेगी, और 107 जो पहले हुआ करता था, ये सारी चीजें जो है ना, ये बहुत हल्की धारा है, इसमें कोई बहुत कड़ी कार्रवाई की गुंजाइश नहीं होती। तो क्या आपने कोई प्रॉपर धाराओं में, जैसे पहले 420 था, तो क्या उसके सापेक्ष नई धारा में कोई एफआईआर वगैरह कराया है? क्योंकि ऐसे मामले लगभग सभी जगह आते हैं जहाँ फर्जी कागजात लगा करके आवेदन दे करके लोग इम्प्रेशन की कोशिश करते हैं या भूमि को विवादित बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे मामलों में क्या किया? सर मेरे संज्ञान में ऐसे मामले अभी नहीं आए सर, राय तो सर इसमें एफआईआर कराया। वही मंत्री जी पूछ रहे हैं, अभी जो हाथ खड़ा करा रहे थे तो किसी ने खड़ा नहीं किया। इसका मतलब है कि जो भी भूमि विवाद के मामले तो है, आप देख ही रहे हैं, अंचल स्तर पर थाने में हर शनिवार को जो बैठक करते हैं आप, थाना प्रभारी और आप लोग, तो उसमें ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं जहाँ लोगों ने शिकायत की कि गलत कागज लगा करके जमीन बेच दिया या दाखिल खारिज करा दिया या गलत लगान रसीद कटा दी। तो ऐसे मामले का जब भी आपके संज्ञान में आता है तो क्या कोई प्रॉपर प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की जाती है क्या? कोई भी बताएं अगर किसी ने 2-4 ऐसी एफआईआर दर्ज कराई लोगों के अगेंस्ट। अच्छा, आप यही बताइए कि सबसे रैंकिंग में पीछे रहने का कारण है कि 2 महीना पहले पोस्टिंग हुआ इसलिए? नहीं सर, जमैया जैसा बाढ़ ग्रस्त इलाका था सर, तो सभी पूरे सर सिस्टम कौन मामले में ये रैंकिंग में पीछे हैं? जैसे आप आखिरी नंबर पे हैं शाहपुर सर, और आपका परिमार्जन प्लस है, म्यूटेशन है, आधार सीडिंग है, एनपीसी है, मापी है, ये सारे मामले, यहाँ तक कि इन्फोर्समेंट के जो केसेस हैं उन सारे मामलों में आपका जो प्रदर्शन है वो बहुत खराब है। सर एलबीसी में 0 नंबर के कारण सर टेक्निकल फॉल्ट है सर, हम 2 बार लेटर भी लिखे हैं, आगे प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है, इसके इस मंथ में 0 नंबर मिला है सर। देखिए, जो टेक्निकल प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं ना, वो मतलब मुझे अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, सॉफ्टवेयर की समस्या होती है, सर्वर डाउन है, ये इसका प्रभाव सारे ही अंचलों पे पड़ता है। ऐसा नहीं है कि शाहपुर से कंप्यूटर सिस्टम का कोई खास दुश्मनी है जिसकी वजह से आप ही यहाँ का कार्य बाधित करा देते नहीं सर, एलबीसी में सर 0 नंबर मिलने के कारण वही है सर, टेक्निकल सर शाहपुर का सर दिक्कत है सर। एलबीसी में 2 मंथ से सर डिस्पोजल नहीं हुआ है, फॉरवर्डिंग नहीं हो रहा है सर, डेटा लिखा गया है सर। आप यहाँ एक भी एनफोर्समेंट केस का डिस्पोजल नहीं हुआ है क्या? एनफोर्समेंट नहीं है कोई? एक हुआ है सर, पूरे अंचल में केवल एक सर, और सक्सेस पर ली जाएगी सर, और पत्रवान नोटिस हो चुका है सर, अगले महीने में सर इसी मंथ से सर डिस्पोजल होगा। इंतजार करते हैं क्या? नहीं सर, और पत्रवान नोटिस हो सर, और पत्रों के बाद सर चलिए, नहीं, जो महान व्यक्ति है उन्हीं को हम लोग पहले सेकंड नंबर बुलाइए। सोमवर्षा है, कौन है? आया है सहरसा सोमवर्षा। सोमवर्षा कहाँ है? डीजे माइक जरा उनको। और अगला उसके बाद सहरसा, उसके बाद बेतिया है तीसरे नंबर पर, नीचे से बेतिया है। सोमवर्षा आपका प्रदर्शन सबसे खराब है, नीचे से आप दूसरे नंबर पे हैं, और सभी मामलों
आपका परिमार्जन प्लस में 44% का डिस्पोजल, म्यूटेशन वाले में 57 का, अभियान बसेरा में केवल 7% का, आधार सीडिंग आपकी ठीक है 98% आपने रिपोर्ट किया है, लेकिन ऑनलाइन एलपीसी फिर 95, ई मापी 77। जी प्रणाम सर। सर मैं अभी सर पिछले शनिवार को चार्ज लिया हूँ सर, और डोंगर में सर सोमवार को ही एक्टिव हुआ है, तो मैं नहीं सर इसको डिस्पोज कर पाया। तो मतलब आपके यहाँ पहले कौन था? सर चले गए हैं क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई इसके साथ, तो मेडिकल में चले गए। कौन थे, क्या नाम था? जितेंद्र कुमार सिन्हा सर। नोट कर दीजिएगा उनका हिस्ट्री निकालिए। थर्ड तीसरा बोलाइए। बेतिया बताएंगे नीचे से तीसरे नंबर पर, बेतिया। बेतिया परिमार्जन प्लस में 60% की वहाँ किनारे खड़े हैं, दीजिए माइक को। माइक देने वाले स्पीड में चले गए। नाम बताइए, माइक ऑन कर दीजिए। सर प्रणाम सर, मैं प्रियंका हूँ। मैं अभी ट्रेनिंग आ रहा हूँ 69 बैच की, और अभी रिसेंटली मैंने चार्ज किया सर, तो अभी कर रही हूँ उसमें धीरे धीरे हो जाएगा। कब चार्ज किया है? सर अभी लास्ट 24 को चार्ज किया है, नंबर 4 को एक्टिवेट हुआ है, और अभी ट्रेनिंग में ही हूँ सर। तो आपके पहले कौन थे वहाँ पर? सर उमा शंकर सर थे। वो कहाँ पर है, इसी में है? उमाशंकर जी हैं, सर वो मेडिकल लीव पे चले गए। जो बॉटम में टॉपर है वो सब मेडिकल लीव पर है। उनको अस्थाई लीव भी हम दे सकते हैं, ये ध्यान रखिए। वैसे लोगों को अस्थाई लीव दे देंगे, भागने से काम नहीं चलेगा। हम या हमारे सेक्रेटरी वहां जाकर के भी समीक्षा करेंगे जिला में। अगला इसके बाद बोध गया है नीचे से चौथे नंबर पे। प्रणाम सर। अभी सर मैं चुनाव के समय भी यहाँ योगदान किया हूँ सर। नाम बताइए। चंद्रशेखर नाम सर। आप चुनाव के समय योगदान किए, तो आपसे पहले कौन थे यहाँ पे? वहाँ से महेश कुमार थे सर। वो कहाँ चले गए? किस अंदर में? पालीगंज। पालीगंज वाले बताए, यहाँ पालीगंज अंचल अधिकारी किधर बैठे हैं? कहाँ? पालीगंज अपर समाज का है, पटना में डीसी लाल के एरिया में। पालीगंज में आप हैं, वो भी छुट्टी पे है। जो अनुपस्थित है बिना सूचना और जानकारी के स्पष्टीकरण लीजिए उनसे स्पष्टीकरण लीजिए। सर महेश सर छुट्टी पर है, मैं आ रहा हूँ। छुट्टी पर क्यों है? ये है क्या? कौन है उत्तराधिक प्रश्न? डीएम को बात करिए आदमी, क्या उनको जानकारी में? जो आज बैठक है तो कैसे अलाउ किया छुट्टी? जब यहाँ बैठक है तो ऐसे लोग एडीएम साहब तो है यहाँ पे ना, ये छुट्टी है क्यों अलाउ? क्या भागने से काम चलेगा नहीं? कब तक भागिएगा? ऐसे लोगों का पीछा हम लोग अंतिम समय तक करेंगे। टॉप बॉटम से पूरी। अच्छा इस्माइलपुर है, भागलपुर है, न्यूट्रिशन में 53% का है, अभियान बसेरा 47% का है, आधार सीडिंग 77, ऑनलाइन एलपीसी आपका 89, ई मापी आपका 55,
तो जो औसत है बाकी जिलों का उससे काफी पिछड़ा हुआ है, कोई विशेष कारण है क्या, आपको बताइए। ठीक है सर, वो उधर सर बाढ़ प्रभावित है तो हम वो पूरे अंचल में सर बाढ़ आ जाती है और ऑफिस में भी बाढ़ आ गया। बाढ़ हो जाने के बाद सर उनकी प्रोडक्शन आ गया, इसलिए थोड़ा बड़ी सर बढ़ गई। बाढ़ में बाकी काम बंद हो गया, बाकी विभाग के भी काम बंद हो गया होगा, नहीं सर, ऑफिस में भी पानी, मतलब सिर्फ अंचल का काम बंद हो गया। ऑफिस में पानी आ जाने के कारण सर वहाँ से ऑफिस शिफ्ट करना। इन सब को नीचे से टॉप 10 जो है स्पष्टीकरण लीजिए और सबसे स्पष्टीकरण लीजिए और कैसे सुधार होगा। एक अवसर देंगे, नहीं करिएगा तो फिर आपको फील्ड में रहने के लायक नहीं रहेगा, हटा देंगे। ये अच्छी स्थिति नहीं है और ये आज ही नहीं, फिर एक बार हम लोग यहाँ सबको बुलाएंगे, आपको अवसर देके सुधार का, और उसके बाद फिर गहन दिन भर की समीक्षा होगी। आज भी पूरे दिन भर चलेगा ये कार्यक्रम। ये कितना आपको लगता है कि बाढ़ के कारण सिर्फ आपका विभाग प्रभावित हुआ? प्रभावित तो सारे विभाग को होना चाहिए था। सर वो प्रखंड और अंचल सर दोनों विभाग के बाहर जाने लगे तो पानी सर पूरे ऑफिस। कौन है आपके एडीएम DCLR? कंप्यूटर से करना, कहीं से बैठ के घर से भी कर सकता है। DCLR कौन है? आप इनकी समीक्षा नहीं कर पाते हैं। ये लोग इतने टॉप 10 बॉटम से क्यों हैं? नहीं, एक बार सेक्रेटरी साहब आप लोग समीक्षा करें, ये अच्छी स्थिति नहीं है, बताइए। एडीएम कौन है वहां पे? एडीएम भागलपुर क्यों है इतने पीछे? आप लोग गायब हो जाते हैं, बाढ़ से प्रभावित हो गया। तो लैपटॉप पानी पर चलेगा कि लैपटॉप घर पर भी चल सकता है? ऑनलाइन सिस्टम सर कहीं से भी बैठ के कर सकते हैं। सर बिल्कुल सर हम लोग इनकी समीक्षा किया है सर, और इनको हम लोग ने बहुत सर कई बार चेतावनी दिया सर, इनकी थोड़ी सी लापरवाही है सर। स्पष्टीकरण लेकर के काम के योग्य नहीं है तो इस पर विचार करिए। सर जो लोग असफल हैं अपने काम में, फिर उनको काम पर लगाने का औचित्य क्या है? सर हम लोग करते हैं सर, एक समीक्षा और करते हैं सर हम लोग, और इनका बहुत छोटा सा 4 पंचायत का इनका अंचल है सर, इनको करना चाहिए सर। देखिए, सबसे बड़ी दुखद चीज है कि अभी आपराधिक कानून अगर जो हम लागू कर देते, हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कितना आज सिस्टम को ठीक से बनाया है, आपने जमीन पर उतारा नहीं। अगर जो थाना और सीओ मिल करके जालसाजी करने वाला, फर्जी दस्तावेज का उपयोग कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है, षड्यंत्र, झूठा शपथ दे रहा है, हम उस पर FIR शुरू कर दें तो आधी ये झंझट अदालत की घट जाएगी। क्या घटेगा कि नहीं? कौन कौन इस बात से सहमत है? हाथ उठाइए तो। सब सहमत है, और जो सहमत नहीं है वो खड़ा हो जाइए। जो सहमत नहीं है वो खड़ा हो जाइए। एक व्यक्ति खड़ा, बताइए। अच्छा, बैठ जाइए, बैठ जाइए, अब तो महान है। कौन है इस बात से सहमत कि नहीं, सबसे नहीं होगा, अदालत का बोझ कमेगा नहीं? सीओ का हो, DCLR का हो, ADM का हो, DM का हो या कमिश्नर का हो, उसका बोझ घटेगा कि नहीं? फर्स्ट स्टेज पर ही हम FIR कर देंगे और सीओ अगर जो भी बजाते पूरी तहकीकात करके जांच करके थाना को दे देगा कि आप FIR करो मिल करके। इसमें तो धारा भी बता रहा, फोर्जरी में IPC 467, 468, ये BNS में 336, 337। एक बार जिस पर FIR हो जाएगा, उसकी अरेस्टिंग हो जाएगी, हिम्मत करेगा कोई फोर्जरी करने का, फर्जी दस्तावेज उपयोग करने का? उसमें भी IPC 471 है। आप लोग आज तक इसका उपयोग क्यों नहीं किया? ये कितना दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है।
कौन कौन लोग इसका उपयोग करेंगे एक बार हाथ उठाइए तो। सब करेंगे। एक एक FIR पर अंचल इस साल के अंदर हो जाएगा। कौन कौन इस बात से सहमत है, जरा हाथ उठाइए। हिम्मत कौन कौन उठा सकते हैं FIR करने का। एक एक FIR फर्जी दस्तावेज जालसाजी करने वाले पर ये दिसंबर के अंदर हो जाएगा। एक आदमी हाथ उठाया, बाकी लोग कह रहे हिम्मत है तो पूरा हाथ उठाओ। आधा अंदर बाहर क्या हो रहा, डर रहे हो? ठीक है, आपकी अगली पहले आपने क्या किया हम नहीं जानते। ये 15 दिन में क्या कमाल करेंगे और धमाल करेंगे। आपकी दहशत की गूंज पूरे बिहार के अंदर गूंजनी चाहिए। और जहां दिक्कत हो, सरकार आपके साथ खड़ी है। हमारा विभाग, हमारे सेक्रेटरी सब खड़े हैं, लेकिन पूरे तथ्य के साथ, ताकि आप जब FIR करें तो अपराधी बच नहीं सके। दिक्कत कोई टेक्निकल समझ में हो तो DC वाला और ADM आप इनको सपोर्ट करें। क्या आप लोग सहमत हैं इस बात से? आप लोग यहाँ उठाइए तो। हाँ। तो देखा आपने कि आखिर मंत्री जी को किस बात पर गुस्सा आ गया था। हमने आपको दिखाया है कि उन्होंने बाज़ाब्ता कई CO की क्लास लगा दी है, खड़ा कर दिया है, चिता दिया है, अलर्ट कर दिया है, सावधान कर दिया है और साफ साफ कह दिया है कि अगर आप लोग नहीं सुधरते हैं तो फिर एक्शन हो जाएगा, कार्रवाई हो जाएगी। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।